10th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए इंग्लिश की तैयारी करा रही हूँ। 6 सेट आपके लिए लेकर आई हूँ। एबीसी हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको आपका सेट डी यहाँ पर कंप्लीट करवाने हूँ। अगर आपने इन्हीं 6 सेटों को कंप्लीट कर लिया तो इन्हीं में से आपको वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। पूरी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सिंपल पेपर है और अगर इनका सोल्यूशन भी आपको चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर पे से एनसीईआरटी कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हम ये 6 सेट की पीडीएफ प्लस इनका सॉल्यूशन और इंग्लिश के पेपर के 1-2 दिन पहले स्पेशल पीडीएफ वहां पर हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो अभी के लिए हम सेट डी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पहले क्वेश्चन में आपको ये पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको पैसेज किसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए, गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हैजर्ड, यानी कि यहाँ पर गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। चलो समझ लेते हैं कि कूड़ा कचरा जो है वो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये क्या करता है, ये कई स्रोत से आता है। जैसे किन किन से आता है कूड़ा कचरा, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज, उससे कूड़ा कचरा होता है। टिफिन के पैकेट्स, प्लास्टिक की थैलियाँ, आइसक्रीम के रेपर, बोतल के ढक्कन और पेड़ों से गिरे पत्ते और भी बहुत सी ऐसी चीजें जिनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। और जो कूड़ा कचरा है वो परिसर को यानी कि पर्यावरण को क्या करता है, बहुत ही गंदा करता है, प्रदूषित करता है और कई बीमारियों को जन्म देता है। इस कूड़े कचरे से बदबू आती है, कई कीटाणु आते हैं और हम क्या करते हैं, इससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती है। तो हम इन सामग्री को कैसे करते हैं, कूड़े में बहुत सी ऐसी सामग्रियां होती है जिनको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। उनको वापस से रिसाइकल करके कुछ दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। जैसे कौन कौन क्या क्या रिसाइकल हो सकता है, जैसे पेड़ के पत्ते रिसाइकल हो सकते हैं। उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको इकट्ठा करके जमीन में गाड़ सकते हैं और वहां पर क्या बन जाती है, हमारी खाद बन जाती है। जैसे कांच रिसाइकल हो सकते हैं, प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती है। इनको क्या करते हैं हम, कांच वगैरह को जो कबाड़े वाले उनको दे सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, इनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भेजकर इनको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम जो पर्यावरण है उसको गंदा करते हैं या फिर उसको सुरक्षित रखते हैं। तो इसी पैसेज में क्या है, इसके बारे में बात की गई है कि जो है कूड़ा कचरा है वो कूड़ा कचरा जो बहुत ही बड़ा एक खतरा है पर्यावरण के लिए, जो क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन हम इसको हमारी कुछ आदतें को बदल के, जैसे कचरे को जो डस्टबिन में उसमें फेंक सकते हैं, गीले कचरे को अलग फेंक सकते हैं, सूखे कचरे को अलग फेंक सकते हैं। और जो हमारे घर पे प्लास्टिक वगैरह है, कांच वगैरह की बोतलें वगैरह होती है, उनको हम कूड़े वाले को दे सकते हैं, उनको रिसाइकल करवा सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इस पैसेज में बात की गई है पर्यावरण के बारे में। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द मेन सोर्सेज ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर, यानी कि जो वर्तमान समय है इसमें कचरे का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ए वाला हाउस होल्ड वर्क, यानी घरेलू चीजें सबसे ज्यादा इसका मुख्य स्रोत है। यहाँ से हमें पन्नी वगैरह के रेपर वगैरह फैलते हैं, बोतलों के ढक्कन वगैरह कचरा फैलाते हैं, यही क्या है, मुख्य स्रोत है हाउस होल्ड यानी घर की चीजें ही। अगला क्या है आपका, लीव्स कैन इनरिच डॉट डॉट शक्ति फर्टिलिटी, तो यानी कि जो पत्तियां हैं वो उर्वरता को बढ़ा सकती है। तो किसकी उर्वरता को, तो बी वाली सॉइल यानी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकती है। अगर हम पत्तियों को जमीन में गड्ढा करके वहां पे कर देंगे, गाड़ देंगे, तो वहां पर थोड़ा बहुत पानी वगैरह देके वहां पर क्या बन जाएगी, कुछ दिनों बाद खाद बन जाएगी और वो क्या करेगी, जमीन को फर्टिलाइज करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड इज, तो रिसाइकल का आपको क्या करना है, नाउन फॉर्म बताना है, तो इसका हो जाएगा रिसाइकलिंग, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का मतलब अर्थ बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा इसका, क्लोजली, नहीं क्लोजेस्ट, ए वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगला आपका, गार्बेज कैन बी रियूज्ड बाय, तो रियूज्ड किस तरीके से, यानी कि कचरे को पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो उसकी रिसाइकलिंग करके।
बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें देख लेते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका ये देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दूसरे क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको पैसेज समझा देती हूँ कि इस पैसेज में जो है किसके बारे में बात की गई है। तो चलिए एक लाइन पढ़ के देख लेते हैं। तो देखिए, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन। यानी कि इस पैसेज में किसके बारे में बात की गई है? अनुशासन के बारे में बात की गई है कि जीवन के आरंभ में ही जो अनुशासन लागू करना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। घर का अनुशासन, इसमें क्या बताया गया है कि डिसिप्लिन एट होम मेक फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय। यानी कि जो घर का अनुशासन है वह क्या करता है? लड़के के भविष्य की महानता का आधार बनता है। क्या बताया गया है इस पैसेज में? इस पैसेज में अनुशासन के बारे में बात की गई है और लड़के के भविष्य के बारे में बताया गया है कि जो अनुशासन का प्रभाव है लड़के के भविष्य पर किस तरीके से होता है। तो बेसिकली इस पैसेज में क्या बताया गया है कि एक अनुशासन के बारे में बात की गई है कि जो लड़के घर का अनुशासन है वो क्या करता है? लड़के के भविष्य का आधार बनता है, उसकी महानता का आधार बनता है और बड़ा होकर समाज में एक उपयोगी सदस्य बनता है। तो देखिए इस तरीके से इस पैसेज में क्या बताया गया है, अनुशासन के बारे में बात की गई है बेसिकली कि जो अनुशासन है वो क्या करता है कि घर के एक लड़के का भविष्य का आधार बनता है। तो देखिए ठीक है, इस तरीके से इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हमसे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। यानी कि जो अनुशासन है बच्चे के लिए क्या करता है। तो ए वाला इसका राइट रहेगा। फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। यानी उसके चरित्र का निर्माण करता है और उसे एक योग्य नागरिक बनाता है। अगला आपका, व्हाट एल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक। यानी कि जब किसी बच्चे को अपनी मनपसंद चीजें करने की छूट दी जाती है तो कौन सी बुराई सीख लेता है। तो होगा इसका आपका कैच कोल्ड फेल इल। यानी कि वह उसे, बी वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगला आपका, व्हाट आर गुड हैबिट्स। यानी कि अच्छी आदतें क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस। यानी कि जो चीज खतरनाक होती है हमने उनसे दूर रहना चाहिए। अगला आपका, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो टाइटल क्या है इस पैसेज का? तो इस पैसेज का टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि जो अनुशासन की महत्वपूर्णता के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। अगला आपका, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन्स। तो स्पॉइल्ड मीन्स का होता है आपका डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉयड इसका राइट रहेगा, यानी कि बी वाला। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग पर हमारी ऐप पर नहीं जुड़े हैं तो अभी जाइएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एनसीईआरटी कोचिंग, वहां से डाउनलोड करिए। वहां पर आपको वार्षिक पेपर की पूरी तैयारी कराई जा रही, मॉडल पेपर दिए जा रहे 6 और ऐसी पीडीएफ दी जा रही है जिनमें से आपको क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में 70% देखने को मिलने वाले हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट, पूरी रिसर्च के बाद वहां पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए, अगर आपको अपने वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको अभी डाउनलोड करना है एनसीईआरटी कोचिंग। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पर आप कर लीजिएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, read the following passage and make notes on it and also give a suitable title to it। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया हुआ है उसका हमें एक टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर यहाँ पर नोट्स हमें इसके बनाने हैं। तो देखिए पैसेज किसके ऊपर है, द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ and its atmosphere. It involves several key process। यानी कि जो इस पैसेज में किसके बारे में बात की गई है, वाटर साइकिल के बारे में बात की गई है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा आपका, वाटर साइकिल हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट लीजिएगा और उसका यहाँ पर स्टार बनाकर लिख दीजिएगा। कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले टाइटल हो जाएगा। टाइटल क्या है हमारा, द वाटर साइकिल। दूसरा है क्या हो जाएगा, इसमें नोट्स बनाने। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वाटर साइकिल मींस कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ
वाटर। इसके मेन स्टेज क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टार बना के लिखना है आपको। ये तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। तो देखिए मेंटेन्स अर्थ क्लाइमेट एंड सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ एंड रेगुलेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें टाइटल बनाकर लिखना है, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाकर इस तरीके से जो है नोट्स बनाने और उसके अंदर यहाँ पर स्टार आपको बनाना है। चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, यू आर अ जय या फिर जया अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th है इन गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी उज्जैन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 3-day लीव एंड अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। यहाँ पर आपको अपने बड़े भाई की शादी के लिए छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। और इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड यू 1000 बाय मनी ऑर्डर टू परचेज बुक ETC। यहाँ पर आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है पैसे भेजने के लिए, मनी ऑर्डर के लिए। तो चलिए दोनों का सॉल्यूशन साथ में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिखना। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, अपना एड्रेस लिखना है। देन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। सब्जेक्ट किसके ऊपर, लीव के ऊपर लिख रहे हैं, तो सब एप्लीकेशन फॉर लीव। रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि मैं आपके विद्यालय का छात्रा हूँ। आई एम स्टडी इन क्लास 10th A, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। द मैरिज ऑफ माई ब्रदर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 21th नवंबर। आई हैव 21 नवंबर, यानी कि जो मेरे भाई की शादी कौन से डेट को है, 21 नवंबर को। आई हैव टू हेल्प इन मेकिंग अरेंजमेंट, यानी कि मुझे वहाँ पर शादी के अरेंजमेंट देखने में मदद करनी है। सो इसीलिए आई विल बी नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर 3 days फ्रॉम 20 नवंबर टू 22 नवंबर, यानी कि मैं जो है 3 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, तो कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। डेट योर ओबिडेंटली, आपके आज्ञाकारी, नाम और यहाँ पर क्लास। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है और कोमा वगैरह का विशेषकर एप्लीकेशन में ध्यान देना है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ योर स्कूल, आई एम स्टडीइंग क्लास 10th है। द मैरिज ऑफ माई ब्रदर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 21 नवंबर। आई हैव टू हेल्प इन making arrangement, so I will not be able to come to school for 3 days from 20 November to 22 November. Kindly grant me 3-day leave. Date your obediently, नाम और क्लास। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए लेटर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिख देना। देन रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। एंड आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर, मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर ठीक और स्वस्थ हो गए। द स्कूल गुड, यानी कि स्कूल भी अच्छी है। द हॉस्टल इज वेरी नाइस एंड क्लीन, यानी कि जो हॉस्टल है वो भी अच्छी है और साफ है। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, यानी कि मेरी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी जा रही है। हाउएवर आई मिस माई फैमिली एंड होम, यानी कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों और घर वालों को बहुत मिस कर रहा हूँ। बट प्लीज डोंट वरी, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई हैव टू बाय सम बुक्स देयर फॉर, यानी कि मैं जो है आई हैव टू, यानी कि मुझे कुछ जो बुक्स है वो खरीदना है। देयर फोर काइंडली सेंड मी 1000 बाई मनी ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल, तो कृपया मुझे 1000 रुपये मनी ऑर्डर से जल्दी भिजवा दीजिएगा। योर ओबिडेंटली, आपकी आज्ञाकारी, या फिर योर सिंसियरली भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अनिकेत गौतम। यहाँ पर जो अगर क्वेश्चन में नाम दिया हो वो लिखेगा, या फिर आप अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिखना है, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। एंड आई होप यू आर वेल एंड फाइन दियर। The school is good and the hostel is very nice and clean. My studies are going on well and I miss my family and home. But please don't worry, I want to tell you that I have to buy some books. Therefore, kindly send me 1000 by money order as soon as पॉसिबल। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिख देना है। तो चलिए अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पांचों क्वेश्चन क्या आपका, राइट एन ऐसे वन
ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर क्या करना है आपको ए से कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कौन से टॉपिक पर हम देखेंगे। तो हम देखेंगे आपके वंडर ऑफ साइंस के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर, दोनों के ऊपर मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपका वंडर ऑफ साइंस का ऐसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या है, वी आर लिविंग इन द वंडरफुल एज ऑफ साइंस, साइंस हैज गिवन अस मेनी वंडरफुल थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेट वंडर of science. We can travel in corner of the world in a few hours with the help of science. Cancer, TB and AIDS, incurable disease found to cure with the help of science. Science has made many comfortable medicines and science has made atom bombs. They can destroy big cities and kill a lot of person in a few seconds. Science is a good servant but a bad master. एंड साइंस हैज मेड आवर लाइफ इजियर एंड हेल्थियर। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको वंडर ऑफ साइंस के ऊपर जो है पैराग्राफ प्रोड्यूस करना है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, गिव द विजुअल, यहाँ पर हमें विजुअल दिया हुआ है, ब्लो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक विजुअल दिया हुआ है, इसके ऊपर से हमें किसके 75 वर्ड्स में विजुअल यानी कि पैराग्राफ क्रिएट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको भी ताजमहल दिया हुआ है, तो इसका पैराग्राफ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इस तरीके से आप पैराग्राफ बना सकते हैं। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो देखिए, दिस इज ताजमहल मीन क्राउन प्लेस, इट इज सिटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश, द लैंड ऑफ ताज इज रिच इन इट्स कल्चरल हेरिटेज, आगरा द सिटी ऑफ ताज was one of capital of Mughal Empire. Taj Mahal is spectacle in white marble is as awesome monument. It is the monumental of love that Mughal Emperor Shah Jahan gave to the world stand as a testimony of his intense love for his wife Mumtaz Mahal. It is made up of white marble and glorified with precious and semi precious स्टोन्स। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पैराग्राफ प्रोड्यूस करना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है आपका। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला आपका रोहित डॉट डॉट फुटबॉल। तो क्या आ जाएगा इसमें, रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग आ जाए यानी कि जो रोहित है वो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अगला आपका वी डॉट डॉट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, वी मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करनी चाहिए। अगला आपका ही एक्सक्लेम्ड व्हाट डॉट डॉट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इसमें आपका ए आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। अगला आपका लुक डॉट डॉट यू लीप। तो इसमें आपका बिफोर आ जाएगा, लुक बिफोर यू लीप। अगला आपका इट हैज बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपका सिंस हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बरसात हो रही है। अगला है आपका देयर इज नॉट डॉट डॉट मिल्क इन द कप। तो इसमें एनी आ जाएगा, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द कप। अगला आपका सीता इज डॉट डॉट देन एनी अदर गर्ल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मोर इंटेलिजेंट, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। तो देखिए इस तरीके से जो 7वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिया है। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। तो देखिए डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर हमसे पूछे गए। तो पहला डू एज डायरेक्टेड क्या है आपका, सी डज हर होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको देखिए सी डज हर होमवर्क, यानी कि वह अपना होमवर्क करती है। क्या करना है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, डज नॉट लग जाएगा। तो सी डज नॉट डू हर होमवर्क, यानी कि वह अपना गृह कार्य
नहीं करती है। इस तरीके से इसका हो जाएगा डज, सॉरी स्पेलिंग। अगला आपका ही नो मी, तो चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, यानी कि वह मुझे जानता है। आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, आई एम नोन टू हिम, यानी कि मुझे उसके द्वारा जाना गया। इस तरीके से हो जाएगा इसका। अगला आपका यूजिंग अ डिक्शनरी इज अ गुड हैबिट, यानी कि जो डिक्शनरी का उपयोग है वो क्या है, एक अच्छी आदत है। तो क्या करना है, रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, तो यहाँ पर इट का आपको बिगिनिंग करना है, स्टार्ट किससे करनी है, इट से करनी है। तो किस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, तो इट इज, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको जो कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इट इज गुड हैबिट, इट इज गुड हैबिट टू यूज अ डिक्शनरी। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, यानी कि जो डिक्शनरी का यूज करना है वो क्या है, एक अच्छी आदत है। तो इट का यूज करना था हमें सबसे पहले, तो इट का हमने यहाँ पर कर दिया है। अगला क्या है आपका, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ। तो मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा, क्या लग जाएगा आगे, क्या लग जाएगा कि क्या मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, तो डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली। इस तरीके से इसका जो है राइट आंसर रहेगा, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है। अगला आपका, इफ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी, यानी कि यदि तुम मुझे इनवाइट करते हो तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा। तो यूज अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ, यहाँ पर क्या करना है आपको, इफ की जगह किसका यूज करना है, अनलेस का यूज यहाँ पर करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर, तो अनलेस, देखिए कैसा हो जाएगा इसका आंसर, अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। ठीक है। अगला आपका, द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज सिटिंग द कॉर्नर। तो कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु, तो यहाँ पर आपको हु का कंबाइन करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, द बॉय हु इज, द बॉय हु इज, हु यहाँ पर लग जाएगा, हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर, कॉर्नर इज माई ब्रदर। कुछ इस तरीके से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, यानी कि द बॉय हु इज सिटिंग, यानी कि जो लड़का बैठा है इन द कॉर्नर में इज माई ब्रदर, यानी कि जो लड़का कॉर्नर में बैठा है वो मेरा भाई है। इस तरीके से इसका हो जाएगा आपका। ठीक है। तो आंसर अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी का मैंने साथ में बता दिया है, एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो कंप्लीट करने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट है, समझ लीजिएगा। तो पहला क्या है आपका, लेंचो रोटा लेटर टू, यानी कि जो लेंचो था उसने किसको पत्र लिखा था, तो किसको लिखा था, सभी को पता है, उसने भगवान को पत्र लिखा था। तो बी वाला इसका राइट रहेगा, यानी कि गॉड, लेंचो रोटा लेटर टू गॉड। ठीक है। अगला क्या है आपका, अगला है द यंग शिगुल वाज अलोन, यानी कि जो यंग शिगुल था वो अकेला था। तो कहाँ अकेला था वो, तो इसका रहेगा आपका ऑन हिज लेज, यानी कि उसके घोंसले में, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द नेम ऑफ एनीज डायरी वॉज, यानी कि जो एनी की डायरी है, एनी की डायरी है उसका नाम क्या था, तो किटी था, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट इज असम फेमस फॉर, यानी कि जो असम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सभी को पता है टी, यानी कि चाय के लिए वह प्रसिद्ध है। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका एक्सट्रैक्ट का, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, यानी कि जो बेकर हैं उनके मासिक खर्चे हैं, जो खाते हैं वो कहाँ दर्ज किए गए थे, तो कहाँ पर, सेम वॉल इन पेंसिल, यानी सी वाला,
सेम वॉल इन पेंसिल, यानी पेंसिल से बनी दीवार। ठीक है, अगला है आपका विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स प्लेजेंट फैट बॉडी, यानी कि जो इस पैसेज में है उसमें एक सुखद मोटा शरीर का क्या अर्थ है, किसको बताया गया है, तो इसका होगा प्लम्ब, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टर्ड बिकॉज, तो इसमें आ जाएगा आपका बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, यानी कि जो बेकर का वो है, वो पेशा है, वो क्या है, बहुत ही लाभदायक है। बी वाला इसका राइट रहेगा। देखिए इसी में बी भी पूछा गया है हमसे, पेसेज दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन हमसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट हैज बीन एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट है ये कौन सी पोएम से लिया गया है, तो कौन से, अमांडा, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका द वर्ड ऑर्फन मीन्स, ऑर्फन का मतलब क्या है, अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, बी वाला इसका राइट रहेगा, यानी कि जो बच्चा जिसके ना ही माता हो ना ही पिता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। अगला आपका व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, यानी कि जो लड़कियां हैं उनको क्या चाहिए सबसे ज्यादा, तो उनको क्या चाहिए, शी वांट फ्रीडम एंड साइलेंस, यानी कि उनको आजादी और शांति चाहिए, ए वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 10वां क्वेश्चन था उसका ए और बी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ से क्या स्टार्ट होते हैं, 11वें क्वेश्चन से सारे आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इनका सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिल जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। और हाँ, अभी तक अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डाउनलोड करिएगा एनसीईआरटी कोचिंग। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं और स्पेशल पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिलने वाली। इस तरीके से जो सेट डी था वो हमने पूरा यहाँ पर सोल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है।